आज हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है आप लोग देख लो, ये फॉर्मूला याद रखना है आप लोगों को। परसेंटेज कंपोजिशन इज द मास ऑफ द एलिमेंट बाय मास मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। तो ये वाला है, अगर इफ़ यू कंसिडर वाटर तो मास ऑफ द हाइड्रोजन अगर लेते हैं, मास ऑफ द हाइड्रोजन 2 ग्राम, वाटर का 18 ग्राम इंटू 100 होगा। तो ऐसे ही मिलता जुलता एक प्रॉब्लम कर रहा है। तो फाइंड द परसेंटेज composition of each element in CuCl2। Cu 63.5 ग्राम है और क्लोरीन है 35.5 ग्राम। तो चलो उसको करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपका ऐसे बनेगा, इसमें मास ऑफ कॉपर 63.5 ग्राम, मास ऑफ क्लोरीन 63.5 ग्राम इंटू 1, इसको ऐसे रखते हैं 63.5 ग्राम, 35.5 इंटू 2 उसमें रहेगा 71.0 ग्राम। mm means molar mass of CuCl2 134.5 ग्राम। और इसमें से आपको परसेंटेज ऑफ कॉपर निकलना है। तो दिस इज 63.5 डिवाइडेड बाई 134.5 इंटू 100। और परसेंटेज ऑफ Cl निकलना है 71 डिवाइडेड बाई 134.5 इंटू 100। सो इसको करते हुए का रिजल्ट क्या आता है उसको देख लीजिए, थोड़ा कैलकुलेशन कर लीजिए। तो यू कैन यूज द मैनुअल कैलकुलेटर ऑल्सो। इसमें से आप लोग थोड़ा कैलकुलेशन कर लीजिए, करके देखिए। So you calculate out and get your percentage. So with calculator you can do that one, because calculator is not allowed if you do the manual calculation. एक बात याद रखिए, इसमें अगर आपका वैल्यू x निकलता है तो इसमें जो भी निकला इसको वैल्यू ऐसे भी कर सकते हैं कि 100 माइनस x, तो दैट गिव्स यू द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन है। तो सिमिलरली एक प्रॉब्लम है, इसको बनाइए आप लोग। फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन Na2SO4। तो इसको सोडियम का मास 23 होगा, सल्फर का 32। तो ये कैलकुलेट आउट। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि एक इम्पोर्टेंट रूल्स आएगा आपका, ये बनता है सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें है द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट whose value is uncertain is called significant figure। तो significant figure बनता है certain digit plus one doubtful digit। पकड़ लो, आपको किसी ने
1 kg पोटैटो दिया है, तो क्या होगा कि 1 kg एग्जैक्ट नहीं हो सकता है कि 1 kg से 1 ग्राम ज़्यादा भी हो सकता है. इट मे बी 1.0001, इट मे बी 999.999. सो दिस इज़ अनसर्टेनिटी लास्ट पोजीशन में रहता है. पकड़ लो कि हमने ऐसे एक मेजरिंग सिलेंडर दिया हुआ है, ये वाला आपका 1 ml है, ये वाला आपका 2 ml है, ये वाला आपका 3 ml. अगर पानी इधर पे आके रुक जाता है तो somebody it can say that it is 1.4 and some of you may tell that it is 1.5. So there is a 1 is certain, 1 के ऊपर है, लेकिन अगर ये 1.4 है या 1.5 है, there is confusion. So that is called significant figure is certain digits plus 1 doubtful digit. तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को निकलने के लिए सम रूल्स है. ये दोनों सब्जेक्ट में आएगा, आपका फिजिक्स में भी आएगा, केमिस्ट्री में आएगा. रूल 1 है आपका नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. जैसे कि हम 44.3 लिख दिया, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर आएगा. 48.53 होगा तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर आएगा. तो नॉन जीरो डिजिट ये सारा नॉन जीरो है, इसमें किसी में भी जीरो नहीं है. अगर हम 1 2 3 4 5 लिख दिए तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा. दूसरा रूल जो है रूल 2, जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. अगर दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में एक ज़ीरो रहा, ये सिग्निफिकेंट हो जाएगा. ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर 1.20 है, दोनों को सिग्निफिकेंट लेना है तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर. अगर 5000.05 तो ये सारा सिग्निफिकेंट होगा. 4 5 6 तो इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर होगा. ऐसे ही आगे बढ़ते हुए रूल 3 में है जीरोस लेफ्ट ऑन द नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट. अगर ये नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जीरो रहा तो इसको हम सिग्निफिकेंट नहीं मानते, तो इसके 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा. इसमें 3 जीरो है, इसको भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लेंगे, तो ये वाला 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा. सो ऐसे हमको मालूम चलना है कि जीरोस इसमें क्या है. ये तो नॉन जीरो हो गया, ये ज़ीरो इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट से सिग्निफिकेंट. अगर ज़ीरो अगर नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में रहा, इसमें कोई भी नंबर नहीं है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं बनेगा. नेक्स्ट इसका रूल पढ़ते हैं. इफ ए नंबर एंड्स विथ ज़ीरो बट द ज़ीरोस आर ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट देन दीज ज़ीरोस आर सिग्निफिकेंट. पहले लेफ्ट में था, उसको सिग्निफिकेंट नहीं बने. अगर हम ऐसे लिख दे तो ये वाला सिग्निफिकेंट नहीं होता है, लेकिन अगर हम पॉइंट के बाद ये ज़ीरो लिख दिया तो सारा सिग्निफिकेंट हो जाएगा. तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है. सो ये याद रखिए. रूल 5, इफ़ ए नंबर एंड्स इन जीरोस बट जीरोस आर नॉट टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट देन दीज जीरोस मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट. ये तो डेसिमल पॉइंट नहीं है, डेसिमल पॉइंट डेसिमल इधर में है, इसको छोड़ते हैं. ये जो 3 जीरो है, अगर नंबर ऐसा ही रहा तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली हो, लेकिन इसको 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है. कैसे? अगर इसको हम ये लिख दिए कि 1050 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 1 पॉइंट ऐसे लिख दिया इंटू कितना आ जाएगा 5, 10 टू द पावर 5 आ जाएगा. तो इसमें होगा इसका आपका 4 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि पॉइंट के राइट साइड में ज़ीरो है, इसको कंसिडर करना पड़ेगा. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.500 10 टू द पावर 5, ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा.
तो हमको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर को, उसके ऊपर डिपेंड करता है ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर। इसको अगर आपको ऐसे दिया गया एग्ज़ाम में, सिर्फ आप ये छोड़ दो, 3 जीरो छोड़ दो और कन्फ्यूजन एराइज मत करो, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। तो इसके बाद लास्ट रूल है काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल 20 बॉल्स 20x। तो इसको क्या होता है, इनमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होता है। As these zeros are exact number and can be represented by writing infinite number of zeros after the putting the decimal। अगर हम ये लिख दिए कि 20x को 20.00000x, तब भी सही रहेगा। तो इसमें सारा सिग्निफिकेंट आ जाएगा पॉइंट के बाद जीरोस। सो इसको हम अगर थोड़ा और डिटेल्स में कंक्लूड करें तो क्या होगा आपका, एक चीज़ दिखा रहे हैं आप लोगों को, चलिए एक बुक से ही दिखा देते हैं। ये वाला देखिए, पॉइंट के बाद अगर नंबर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नंबर के आगे जो जीरोस होगा उसको नॉन सिग्निफिकेंट माना जाएगा, लेकिन नंबर्स के बाद जो जीरो होगा उसको सिग्निफिकेंट माना जाएगा। इसके बाद इसमें देख लीजिए आप, ये लिख ले हम 123.56, तो ये तो नॉन जीरो डिजिट से 5 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ये भी नॉन जीरो के बीच में जीरो है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अभी 900.0, सिर्फ 900 होता तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर होता, 900.0 डाल दिया तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। इसमें देखो इस जीरो को छोड़ दो आप, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है। तो आज हमने पढ़ा है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है। तो यू हैव टू हैव नो अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। थोड़ा बहुत क्वेश्चंस ले लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के। जैसे कि हमको 0.0025 इसका सिग्निफिकेंट फिगर अब करते रहो। 208 का सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, 5005 का कितना होगा, 12630 का सिग्निफिकेंट फिगर कितना होता है, 500.0 का सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 2.0034 का सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। तो ये सारा सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। इसमें ऑब्वियस है, आप लोग थोड़ा करके देखिएगा। ये वाला जीरोस तो कंसिडर नहीं किया जाए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें ये 3 नंबर्स का 3 होगा, ये सारा नंबर 4 होगा, इसमें 5 होगा। सो और एक बात, हम अगर पाई लिख दी तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 22/7। इसका नंबर जो 3.1 लंबा खींचता रहता है, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अगर ये लिख दिया हम 6.022 10⁻23, ये इसको छोड़ दो आप, इसको काउंट करो तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। तो इन नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।